नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रताप सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल टारगेट अड्डा में। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन यूपीपीएससी जो है आरओ की पोस्ट लेकर आ गई है। ऑनलाइन फॉर्म इसके भरे जाने भी शुरू हो चुके हैं। ये नोटिफिकेशन आया है 5 तारीख को और इसके फॉर्म भरने भी अब शुरू हो चुके हैं। तो यही सोच करके मैंने सोचा है कि आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं 328 पोस्ट पे भी वैकेंसी आई हुई है, जहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी जो मांगा है वो मांगा है ग्रेजुएशन। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें हैं आपके पास तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कुछ पोस्टों में आपका ओ लेवल सर्टिफिकेट के साथ साथ कॉमर्स मांगा है ग्रेजुएशन में। वहाँ पे आप पोस्ट चेक कर लेंगे नोटिफिकेशन में जा कर के कि कौन सी पोस्ट में कॉमर्स मांगा है, कौन सी पोस्ट में ओ लेवल मांगा है। ठीक है, अब देखिए एलिजिबिलिटी तो आप समझ गए, ग्रेजुएशन है। अब ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल प्लस कॉमर्स, ये ऑप्शनल है आपका। कुछ पोस्टों में ओ लेवल मांगा हुआ है, कुछ पोस्टों में ओ लेवल नहीं मांगा हुआ है। अब रही बात एज लिमिट की, एज लिमिट क्या मांगा है अब ये देखिए दोस्तों। एज लिमिट जो है ये तो मिनिमम है 21 ईयर, ये मिनिमम एज लिमिट मांगा है। लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 साल तक की है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है, मिनिमम 21 साल है। वहीं पे अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो ओबीसी हैं उनको 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और एससी एसटी हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि जो ओबीसी हैं वो 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं और जो एससी और एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो 45 साल तक के भी हों तो फॉर्म भर सकते हैं। अब सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसको कैटेगराइज किया गया है 4 स्टेप में। पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपका प्री एग्ज़ाम होगा। दूसरा स्टेप जो है वो मेंस है। तीसरा है आपका इंटरव्यू। चौथा सबको पता है कट ऑफ। इन सब प्रोसेस से आप आगे चल करके अपने सिलेक्शन को लेंगे। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए, वो भी 25 वर्ड्स पर मिनट में। आपको हिंदी में टाइपिंग करनी आनी चाहिए, आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए और इसमें 25 वर्ड पर मिनट मांगा हुआ है। इंग्लिश टाइपिंग में अभी नोटिफिकेशन में शो नहीं कर रहा है कितने वर्ड पर मिनट मांगा है, लेकिन आप एक मान लीजिए 30 वर्ड पर मिनट की प्रैक्टिस अपनी कर लीजिएगा, क्योंकि एवरेज सभी फॉर्म में अगर इंग्लिश टाइपिंग पूछता है तो 30 वर्ड पर मिनट मांगता ही मांगता है। अब दोस्तों ये देखिए, अगर एप्लीकेशन 5 मार्च 2021 से भरा जाना शुरू हो चुका है तो अब लास्ट डेट क्या होगी, आपके मन में ये भी सवाल होंगे। तो लास्ट डेट दोस्तों फॉर्म भरने की है 1 अप्रैल 2021। ये जो 1 अप्रैल 2021 है ये लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की, फीस पेमेंट करने की। आप 1 अप्रैल तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, फीस पेमेंट कर लें, सब कुछ कर लें, आपकी यही लास्ट डेट होगी। अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है, आपको करेक्शन करना है या फिर उसमें और कुछ सुधार करना है तो आप नोटिफिकेशन में जा कर के देख लेंगे। अब दोस्तों रही बात सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेबस के बारे में बात किया जा रहा है। तो देखिए सिलेबस क्या है और कितने पार्ट में पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, प्री कितने नंबर का होगा, मेंस कितने नंबर का होगा, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए जब आपका प्री एग्ज़ाम होगा वो होगा 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स का आपका हो गया प्री एग्ज़ाम। अब इसमें 2 पेपर में डिवाइड है, पेपर 1 पेपर 2। अब देखिए पेपर 1 के लिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, जीके, जीए, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथ, इन सबको मिला करके 140 नंबर का पेपर होगा ये। उसके बाद उसी दिन में आपका दूसरा पेपर होगा कुछ टाइम के गैप के बाद, वो होगा सामान्य हिंदी, जो कि 60 मार्क्स का आपका होगा। अब देखिए कि आपको पेपर 1 की तैयारी किससे करनी है, कैसे करनी है। आप इसके लिए बेहतर होगा लूसेंट की बुक उठा लें, लूसेंट की जीके आती है उससे पढ़ाई करें। रीजनिंग और मैथ आप किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी अच्छी बुक से पढ़ सकते हैं। RS अग्रवाल से मैथ पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की राकेश यादव आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। सामान्य हिंदी के लिए भी आप लूसेंट की सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है।
इन दोनों पेपर होने के बाद आपका 200 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका प्री एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तब आपको मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। और प्री एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा ये देखिए। 2017 में ये पेपर हुआ था और कोविड के वजह से 2020 वाला फॉर्म जो है वो एक्सटेंड हो गया था, और जो 2021 में अब ये फॉर्म आया हुआ है। तो जो 2017 में पेपर हुआ था उसकी कट ऑफ आप यही मान के चलिए कि 110 115 नंबर तक थी। कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ इसी प्रकार से थी। लेकिन 2017 में हुआ क्या था कि प्री जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 20 गुना लोगों को बुलाया गया था, 20 टाइम्स। लेकिन 2021 में ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है सिर्फ और सिर्फ 13 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसलिए आप इस डाटा से क्लियर देख रहे होंगे कि 20 गुना से 13 गुना हो गया है, यानी कि कट ऑफ जो है बढ़ जाएगी इस बार। तो आप अपनी जो तैयारी ये बना के चलिएगा कि 125 से 135 नंबर तक की तैयारी बना के चलिएगा। अगर इतना नंबर पाते हैं तो आप मेंस में जा सकते हैं, अगर इससे कम रहता है तो वो सेफ स्कोर नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको ऐसा क्यों हो रहा है। अब आते हैं मेंस पे। मेंस का पेपर जो है वो दोस्तों 400 मार्क्स का है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब मेंस का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस जो है वो उसमें सामान्य अध्ययन आएगा आपका 120 मार्क्स का। अगर आपको सामान्य अध्ययन अच्छे से पढ़ना है और तैयारी अच्छी है तो आप 120 मार्क्स के पेपर में कुछ नहीं तो 70 से 80 नंबर पा सकते हैं। सामान्य हिंदी 100 नंबर की आएगी, ड्राफ्टिंग आपका 60 नंबर का आएगा, उसके बाद हिंदी निबंध आपका होगा 120 मार्क्स का। इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपका 400 मार्क्स का कंप्लीट पेपर बनेगा। मेंस के नंबर में प्री के नंबर का कोई महत्व तो नहीं है। प्री का नंबर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस में जाएंगे। कट ऑफ जो बनेगी सिर्फ और सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर के बेसिस पे बनेगी। अब दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमसे शेयर कर लीजिएगा। और अगर हमारा ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। अगर आप चाहते हैं इस प्रकार की और कोई वीडियो मैं बनाऊं किसी पोस्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।